नेताजी रामजी लाल सुमन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। 12 तारीख को जो रैली हुई थी उसके बाद फिर अल्टीमेटम करनी सेना का हो चुका है। तो क्या किसी को आजादी नहीं है इस वक्त बोलने की? देखो साहब, अगर कोई व्यक्ति दलित समाज का हो, पिछड़े समाज का हो, माइनॉरिटी का हो, तो उसे ये मनवादी लोग, जो आरएसएस की ये फौज है जिसे हम करनी सेना कहते हैं, ये इन लोगों को दिक्कत होगी ही होगी। संविधान को ताक में रखते हुए 7 तारीख को लखनऊ में, तो इनको भी तो सोचना चाहिए था कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें। बात तो सुनिए, कानून है जी। उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए पुलिस है। आप एक बात देखिए, लखनऊ में, लखनऊ का जो सबसे बिजी चौराहा है, वहां पे करनी सेना वाले 1 घंटे तक हंगामा करते रहे और एक पूर्व मुख्यमंत्री को अभद्र गालियां देते रहे और योगी जी की पुलिस मूक दर्शक बनकर ये सब चीजें देखती रही। तो ये भी एक अपने आप में सवालिया निशान है कि क्या करनी सेना वाकई आरएसएस की फौज है? क्या करनी सेना वाकई बीजेपी की अघोषित फौज है? क्या करनी सेना को इनका संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि जहां मामला सरकार की सुनिए तो सर, सुनिए तो, समाज सेवा तो सुनिए तो, बीजेपी के नाम से आपको पेट में दर्द होने लग जाता है जब बीजेपी की कोई खिलाफ नहीं, आप एकदम दिक्कत होती है, आपका एकदम एंटीना खड़ा हो जाता है। जैसे ही मैं बीजेपी आरएसएस की बुराई करने लगता हूँ, आपका एंटीना खड़ा हो जाता है। आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना में दिक्कत क्या है? समाज सेवी संगठन है। अगर समाज सेवी संगठन है तो जब किसी दलित या पिछड़ी महिला के साथ अत्याचार होता है तो संगठन कहां बिल में छुप जाते हैं? जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये संगठन कहीं दिखाई दिए थे? जब युवा बेरोजगारी के लिए जंतर मंतर पे 1 साल धरना देते रहे तो ये संगठन कहां चले गए थे? इनके संगठनों के मुंह में दही जम गया था। और अभी देखिए कुंभ में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी, कितने लोग हताहत हुए थे, तो ये संगठन कोई पहुंचे थे मदद करने के लिए? उस समय आम जनता पहुंच रही थी। कोरोना काल था, कहां आरएसएस, बजरंग दल वाले और ये करनी सेना वाले थे? ये सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं। ये सिर्फ विपक्ष पे हमला करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। ये बताओ, भाड़े के टट्टू में मैंने क्या गलत कह दिया? टट्टू कोई गलत शब्द होता है? टट्टू भाई बोझ ले जाता है और उसको भाड़े पे लिया जाता है। अब मैंने करनी सेना को सम्मान देके भाड़े का टट्टू बोल दिया। टट्टू तो बहुत अच्छा जानवर है। कौन सा भाड़ा ले रहे? टट्टू तो बड़ा ओबीडियंट जानवर है। आप कौन सा भाड़ा लिया? भाई कौन ही भाड़ा लिया? बीजेपी आरएसएस से भाड़ा ले रहे हैं, बीजेपी आरएसएस से भाड़ा ले रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं। नहीं चला रहे तो हमें यह बताया जाए, पुलिस और प्रशासन किस लिए है? पुलिस प्रशासन इन पे डंडा क्यों नहीं चलाता? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और रामजी लाल सुमन जी ने अगर कुछ गलत किया है तो कानून में जाइए ना, अदालत का दरवाजा खटखटाइए ना। अखिलेश यादव जी ने कुछ गलत किया है तो एफआईआर कीजिए उनके खिलाफ। अब ये क्या हो गया? अगर कुछ काम होते तो आप कह देते हो बुलडोजर चल गया। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में जो अवैध कब्जा था उसको हटाने के लिए अगर बुलडोजर चला तो फिर आप कहोगे आदिवासियों की कॉलोनी चौपट कर दी। आप खुद सुन लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी साहब बीजेपी सरकार को, 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बुलडोजर तब तक नहीं चल सकता, और बुलडोजर कार्रवाई को भी अवैध बताया है कि कोर्ट का फैसला आने दीजिए। और जिस व्यक्ति को आप बेघर कर रहे हैं तो पहले उसकी रुकने रहने की व्यवस्था कीजिए। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक है तब संविधान नहीं होता। अच्छा जी, अवैध कब्जा 70 साल से वो लोग वहां रह रहे हैं, वो आदिवासियों की जमीनें हैं, तो अब वो अवैध कब्जे हो गए। आदिवासियों को इस देश की जो जितनी भी संपदा है उस पे सबसे पहला हक यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों का है। बीजेपी सिर्फ अपना कार्यालय भी ना बनाए तो बीजेपी का कार्यालय बहुत जरूरी है। बीजेपी का कार्यालय प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी आप कहीं और व्यवस्था नहीं करवा सकते थे? क्या आप इतनी मनमानी चलाएंगे अपनी? क्या देश में संविधान का राज नहीं रहेगा? क्या देश में दलित और आदिवासी को जीने का अधिकार नहीं है? ये मुख्य धारा में नहीं रहते? अभी देखो राजस्थान की एक घटना मैं आपको बताऊं जी। रामनवमी के दिन राजस्थान के नेता विपक्ष टीकाराम जूली जी अलवर में एक मंदिर में भगवान रामनवमी के अवसर पे वो माथा टेकने गए। अब देखो शर्म की बात और बहुत ही बेगैरत बात, वहां के जो पूर्व विधायक जो आहूजा जी हैं, उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? कितनी कायराना और शर्मनाक हरकत की है। उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया है। फिर ये कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ,
हिंदू एकजुट हो जाओ। और अगर कोई दलित मंदिर में अपने आप को हिंदू नहीं बताते, अगर कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो आप मंदिर को गंगा जल से धोगे। मंदिर जाने की जरूरत क्या थी? एक पूर्व मुख्यमंत्री देखा किसी हिंदू को मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए जाते हुए देखते हुए? मुख्यमंत्री को आप के आवास को आप गंगा जल से धुलवाओगे और फिर बात कहोगे कि साहब एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। अब बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है? बांट रही है बीजेपी और लोगों का बेवकूफ काट रही है बीजेपी। मंदिरों का विरोध करते हैं तो फिर वो गए क्या करने? मंदिरों का विरोध नहीं है, विरोध पाखंड का है। इस पाखंडवाद का विरोध है। मंदिरों का कौन विरोध कर लेगा? भगवान का कौन विरोध कर लेगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? जो अपने आप को बौद्धिस्ट मानते हैं वो कहां मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं? बताइए, अगर बौद्धिस्ट को आप हिंदू नहीं मानते हैं तो ये तो बड़े शर्म की बात है। बीजेपी के लिए भी शर्म की बात है और आप जैसे पत्रकारों के लिए भी शर्म की बात है। वो बोलते हैं बौद्ध धर्म तो सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, प्राचीन धर्म है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये तो हिंदू धर्म के घटक दल है। ये तो एक तरीके से मान लीजिए सिस्टर कंसर्न है और आप इनको अलग कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस इसको अलग कर रही है। तो तोड़ने की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति बीजेपी कर रही है और इसी राजनीति का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि दलित इंसान नहीं है, आदिवासी इंसान नहीं है। आदिवासियों का घर उजाड़ दोगे, वहां अपने 5 स्टार कार्यालय बनाओगे, दलित मंदिर में जाएगा और दलित ऐसा वैसा नहीं, चुना हुआ विधायक, नेता विपक्ष, तो उसको आप गंगा जल से धुलवाओगे। लेकिन जो अवैध कब्जे थे वो तो हटने चाहिए ना। तो सबसे कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अवैध कब्जे तो आरएसएस वालों ने कर रखे हैं, सबसे ज्यादा अवैध कब्जे तो बीजेपी वालों ने कर रखे हैं और सबसे ज्यादा अगर देश में किसी ने अराजकता फैला रखी है वो भी अवैध कब्जे पे बना हुआ है। बिल्कुल है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। नहीं हो तो जानकारी ले लो, हर्द मंगा लो, ये देखिए हर्द मंगा लो, उसका वो बही मंगा लो, खसरा खतौनी मंगा लो। लाल डोरी की जमीन पे, वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है बीजेपी का नागपुर का कार्यालय। और आरएसएस के जो मुख्यालय है और जो तमाम बीजेपी के कार्यालय अलग अलग राज्यों में, सबके सब वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं। और ये सारी की सारी जो पुरानी जमीन है, भाई पहले कोई अथॉरिटी थोड़ी बनी थी, पक्की रजिस्ट्री। अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। वो तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पत्रकार महोदय, अंबानी का मकान, अडानी की जो प्रॉपर्टी है, सारा वक्फ बोर्ड बिल जो बदला जा रहा है वो इसीलिए बदला जा रहा है। इसीलिए तो बदला जा रहा है। तो ये तो सारे आरोप है आपके। आरोप नहीं, सरकार को काम करने नहीं देना चाहते। सत्यता है, सरकार काम करे तो महंगाई पे कर लेना। काम करे तो आप डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात हो रही थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने लग गए। डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ा दिए। बेरोजगारी कम करने की बात हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ा दी। बीएसएनएल से तमाम एम्प्लॉइज निकाल दिए और नई नौकरियां आप दे नहीं रहे। साल से उनको जनता चुनती चली आ रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अवतार है, इंसान इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता। अगर अवतार है तो रोते क्यों है? जगह जगह जाके गालियों क्यों गिनवाते हैं कि हमें गाली दे रहे? भगवान तो इन चीजों से ऊपर हो जाते हैं। ये अवतार फवतार कुछ नहीं है, ये आम इंसान है। 2 साल पहले तक, जब तक इनकी पूजनी माताजी ईश्वर उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जब तक जीवित, उन्हें भी जन्नत नसीब करवाओगे, जब तक स्वर्ग में नहीं भेजोगे। जब तक यही आपकी चाल है जितने कांग्रेसी हैं। सुन तो लो, बात तो सुन लो। एक ही होता है, जन्नत और स्वर्ग एक ही चीज है। ये बांटने वाले तो आप जैसे नफरती पत्रकार है। आप ही की बात है, आप जन्नत भेजने का काम करोगे, पत्रकार है। यही जन्नत और स्वर्ग को बांटने वाले लोग हैं। भगवान कार्तिकेय को और भगवान चित्रगुप्त को इसराइल और मिकाइल से जाकर के वो कर दोगे। सुदर्शन टीवी वाला तो यहूदियों को यादवों का वंशज बता रहा है। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? समूचा विश्व ही, कहते ना वसुदेव कुटुंबकम, समूचा विश्व ही अपना परिवार है। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूं और आपके दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपस में मानवता है उससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। और बीजेपी जिस तरीके से पहले हिंदू से मुस्लिम को मोदी दे दी, मुसलमानों को सौगातें मोदी दी गई। सुन तो लो, उससे भी आपको दिक्कत थी। सुन तो लो, अब सुनाइए, आप ही के सुन रहे हैं। सौगातें मोदी तो दे दी, लेकिन जो इनके पूर्व विधायक ने टीकाराम जूली का अपमान किया है उस पर मोदी जी क्या कहेंगे? दिल से माफ नहीं करेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? और जो आदिवासी बेघर हो रहे हैं उस पर मोदी जी क्या करेंगे? मनमोहन सिंह ने वक्फ बोर्ड के अंदर चेंजेस की थी, अमेंडमेंट किए थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोला। मोदी जी ने किया तो सबको दिक्कत। ये कांग्रेस के वक्फ बोर्ड की एक बात हमारी सुन लीजिए, पत्रकार महोदय, एक बात समझ लीजिए
कि वक्फ का जो मुद्दा है, ये मुद्दा जबरदस्ती सरकार हाईलाइट इसलिए कर रही है क्योंकि जो तमाम और जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए वक्फ के सहारे अपनी जान बचाना चाह रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी एक बात अच्छी तरीके से समझ ले कि वक्फ तो अभी राज्य सरकारों के पास भी उसके अधिकार आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हलफनामा दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें उम्मीद है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस मसले में, और जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है अंबानी अडानी को नहीं सौंपने दी आप कांग्रेस जाएगी। के नेता हैं, आप जिस बताइए, तरीके से, अगर आप अरे पर मुस्लिम संगठन भरोसा करते थे तो अलग याचिका क्यों दायर थोड़ा की? सुन तो लो, बीपी लो कर लो, थोड़ा बीपी आपका बहुत बढ़ रहा है पत्रकार महोदय। जब किसानों की जमीनें हड़पना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी, हमने तो वो जमीनें भी नहीं हड़पने दी, और जो ये वक्फ की जमीनें हैं ये भी हम अडानी अंबानी को नहीं हड़पने देंगे। इस पे तो अभी मामला लंबा चलेगा। नहीं, कांग्रेस ने याचिका दायर की तो मुस्लिम संगठनों ने अलग अलग याचिका क्यों दायर की? वो सब बीजेपी आपके के ऊपर पाले हुए भरोसा नहीं? पट्टे हैं, वो सारे बीजेपी के पाले हुए पट्टे हम बता रहे हैं, सारे आपको बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आदमी मिलेंगे। बीजेपी इसी तरीके से तो प्लांटिंग करती है। जब किसान आंदोलन था तो नकली संगठन किसानों के बना लिए, अब जब वक्फ का मुद्दा आया तो नकली मुसलमानों के संगठन बना लिए, और उन्हीं से ये सारे काम करवा रहे हैं। फिर इधर दलितों का अपमान करवाना है तो एक नकली संगठन करणी सेना वो बुला ली, उसको फंडिंग कर रहे हैं, बोले जी तुम दलितों का अपमान करो, दलितों को धमकाओ, संविधान का उल्लंघन करो, देश का जो न्याय व्यवस्था है उसको ताक पे रख दो। और हमारे योगी जी कहते हैं कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश है। योगी जी को थोड़ा सा आंखें और कान खोलने की जरूरत है। भय मुक्त नहीं, भय युक्त प्रदेश हो चुका है। चलिए, तो जनता फैसला करेगी कि भय युक्त है या भय मुक्त।